अब तक आपने देखा गोकुल में आया एक नया मेहमान। मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। वहीं कान्हा को मिला एक अद्भुत सेवक। आपने मुझे मुक्त कर दिया, आज से मैं आपका दास हूँ। उधर कंस ने मिलाया हाथ ऐसे दानव भूतासुर और भभूतासुर से जिन्हें प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। आश्चर्य होता है मुझे कि तुम इतने प्रतापी मधु कैटभ के वंशज होकर इतने मूर्ख निकले। शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना। कान्हा ने बताया दाऊ को मधु खैताब का सत्य। इनका संबंध बहुत समय पहले घटी एक घटना से है। आपने मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों दिया? आपसे ये वरदान पाकर सारे ब्रह्मांड में विनाश मचा रहे। हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। मांगो, क्या वरदान मांगते हो तुम? यदि तुम मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा मृत्यु की शक्ति मांगता हूं। देख लिया, इन देवताओं पर विश्वास करने का परिणाम। मैंने पहले ही कहा था, इस चलिए से सावधान रहो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये विष्णु मुझसे इच्छा मृत्यु का वरदान मांग सकता है। हे श्री हरि विष्णु, अब एक दैत्य से और आशा भी क्या की जा सकती है। हमने आपको पहले भी कहा था, केवल देव ही अपने वचनों का पालन कर सकते हैं, कोई भी दैत्य नहीं। देखा ना आपने, वरदान मांगते ही ये किस प्रकार बालकों की भांति हट करने लगे। नहीं, हम यह सिद्ध कर देंगे कि दैत्य भी अपना वचन पूर्ण करना जानते हैं। इसलिए हम तुम्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। ये क्या कह रहे हो कान्हा? दैत्यों ने तुम्हारी बात मान ली? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ दाऊ, यदि उन्होंने मुझे ऐसा वचन नहीं दिया होता तो वो दोनों कभी ये नहीं होने देते, किंतु उनके सामने इसके सिवा कोई और मार्ग भी नहीं था। अच्छा, तो फिर मधु और कैटभ का वध कैसे किया? बताओ ना कान्हा, क्या हुआ फिर? तुमने हमसे छल से इच्छा मृत्यु का वरदान तो मांग लिया, किंतु हमारी एक अंतिम इच्छा है। और हमारी इच्छा यह है कि हम यहाँ नहीं मरना चाहते, हम अपनी मृत्यु आकाश में चाहते हैं। हम पराजित नहीं हुए विष्णु, हम तेरे ही षड्यंत्र के कुचक्र में फंसे हैं, अन्यथा तू मधु कैटभ को परास्त नहीं कर सकता।
प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। उत्तम, अति उत्तम। श्री हरि विष्णु, आपने संसार को मधुकैटभ के भय से मुक्त किया है। मधुकैटभ का दलन कर आज से आप मधुसूदन और कैटभ जीत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें मधुसूदन और कैटभ जी भी कहा जाता है। ये भूतासुर भभूतासुर भी इन्हीं दोनों के वंशज हैं। हाँ दाऊ, और यदि उन दोनों पर भी माता भगवती के दिए हुए वरदान का प्रभाव है तो उन्हें पराजित करना असंभव है। तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे कान्हा? पता नहीं दाऊ, किंतु अभी हमें घर चलना चाहिए। चलो घर चलें। कोई ना कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। बच्चों, सत्य सत्य कहो, कान्हा कहाँ है? लो, आ गया माखन चोर। साहस तो देखो जरा, अभी भी हाथ में माखन की मटकी लिए आ रहा है। क्या हुआ यशोदा, मौन क्यों हो? या अभी यही कहोगी कि तुम्हारे लल्ला ने माखन नहीं चुराया? क्या हुआ मैया? अब हमने क्या किया? पूरे गांव का माखन खा गया तो अब पूछता है क्या किया हमने? मैया, हमने माखन नहीं चुराया। अच्छा, तो तुम दोनों ने माखन नहीं चुराया, तो फिर ये माखन कहाँ से आया? बोलो। ये मटकी तो हमने चुराई है। देखो देखो, कितने साहस के साथ अपनी चोरी स्वीकार कर रहा है ये। किंतु हमने ये माखन गांव से नहीं चुराया मैया। ये तो हमने बस। अब तुम्हारा कोई झूठ मेरे सामने चलने वाला नहीं है। मैया, हम सत्य कह रहे हैं। हमारी बात कहने का एक अवसर तो दीजिए। हम बता देंगे कि सत्य क्या है। नहीं कान्हा, अब अवसर तुम्हारा सच या झूठ सुनने का नहीं है, बल्कि तुम्हें दंडित करने का है। यशोदा, एक बार लल्ला की बात सुन तो ले, क्या पता वो सत्य बोल रहा हो। हाँ मैया, वो तो। चुप कर। ताकि आप इन्हें नहीं जानती, ये बहुत शरारती है। यशोदा, इन्हें एक अवसर तो दे। तुम मुझे माता मानती है ना, मेरी बात नहीं मानेगी। ठीक है काफी, सिर्फ आपके कहने पर। ध्यान से सुन ले कान्हा, अगर तू स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाया तो तुझे समस्त गोकुल का माखन तैयार करना होगा। ठीक है मैया, चलो दाऊ। हमने तो माखन चुराया नहीं दाऊ। फिर कौन है जिसने गोकुल वासियों का माखन चुरा लिया? कृष्णा कृष्णा
माखन चुराया नहीं दाऊ। फिर कौन है जिसने गोकुल वासियों का माखन चुरा लिया? कितना स्वादिष्ट माखन है ये। वाह वाह। ये क्या हो रहा है यक्ष? स्वामी, मैं उंगलियां चाट रहा हूँ। मैं आपके लिए माखन लेने गया था, सोचा उसी में से थोड़ा सा चख लूं। माखन चखते ही मेरी भूख इतनी जागृत हुई कि मैं सारा माखन खा गया। स्वामी, आपके गांव का माखन बहुत ही स्वादिष्ट था। वाह, मैंने ऐसा माखन आज तक कभी नहीं खाया। ये देखिए, मैंने सारा माखन समाप्त कर दिया है। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये देखिए। कान्हा, गोकुलवासी एक ही माखन चोर से व्यथित थे, अब दो माखन चोर हो गए। अब क्या होगा कान्हा? ये नगाड़ा कहाँ बज रहा है कान्हा? चलो चलकर देखते हैं। सुनो सुनो, समस्त गोकुल वासी सुनो, मैं आप सबको एक सूचना देने आया हूँ। हमारे गोकुल पर अत्यंत जटिल समस्या आ गई है। यदि उसका निवारण नहीं हुआ तो हम सबका विनाश सुनिश्चित है। क्या हुआ भाई? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। हुआ यूं नंदराज, मैं और मेरे पति वन में लकड़ियां काटने गए थे और अचानक वहां दो असुर आ गए। उन्होंने अपना नाम भूतासुर और भयभूतासुर बताया। उन दोनों दुष्ट राक्षसों ने हमें बहुत यातना दी, प्रताड़ित किया नंदराज। और उन्होंने हमसे कहा कि यदि हम ये संदेशा गोकुल वासियों को नहीं देंगे तो वो हमें मार देंगे। क्या संदेश दिया है उन्होंने गोकुल के लिए? बताओ। उन्होंने कहा है नंदराज, गोकुल वासियों को कान्हा को उन्हें सौंपना होगा। अन्यथा गोकुल का कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। तुम क्या कह रही हो बहन? मैं अपने पुत्र को भला उन असुरों को कैसे सौंप सकती हूँ? उन असुरों से मेरे पुत्र का कैसा बैर? वो मैं नहीं जानती बहन, बस इतना कह सकती हूँ कि वो बहुत ही भयानक असुर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि कल भोर तक कान्हा को नीली पहाड़ी के पीछे नहीं छोड़ा तो इसका दंड पूरे गोकुल को भुगतना पड़ेगा। क्या कान्हा को उन राक्षसों को सौंपना होगा? नहीं, हम इस छोटे से बालक को उन दुष्टों को नहीं दे सकते। और यदि हमने उन्हें कृष्णा को नहीं सौंपा तो वो गोकुल को नष्ट कर देंगे। नहीं, मैं अपने पुत्र को कहीं नहीं भेजूंगी। मेरा पुत्र कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ये नंदराज, मैंने उन भभूतासुर और भूतासुर के विषय में बहुत कुछ सुना है। बड़े ही क्रूर दैत्य हैं वो। उन्हें भले बुरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंसान को कच्चा चबा जाते हैं वो। अब आप ही देख लीजिए, आपको अपना पुत्र कृष्णा चाहिए या अपना गोकुल? धनपति सेठ, मुझे अवश्य ही गोकुल प्यारा है, और जिस प्रकार से मैंने पूर्व में संकटों का सामना किया है
उसी प्रकार से इस संकट का भी सामना करेंगे। और हरि ने चाहा तो शीघ्र ही इस संकट का भी समाधान होगा। और हाँ, जाकर उन असुरों से कह दो, मैं उनसे नहीं डरती। मेरा लल्ला कहीं नहीं जाएगा। अरे यशोदा, तुम एक माँ होने के साथ साथ गोकुल प्रमुख की पत्नी भी हो। अपना पुत्र प्रेम दिखाकर पूरे गोकुल वासियों को विचलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बालक के लिए पूरे गांव की बलि दे दे। अरे मैं तो कहती हूँ हमें कृष्णा को उन असुरों को सौंप देना चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ हमें कृष्णा को उन असुरों को सौंप देना चाहिए। नहीं, कहीं नहीं जाएगा मेरा कान्हा। यही रहेगा मेरे साथ। मेरा लल्ला कहीं नहीं जाने वाला। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। काका काकी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैया, मुझे जंगल में जाने की आज्ञा दे दो ना। कैसी बात कर रहा है पुत्र? तुझे नहीं पता, किंतु मुझे तो पता है। तो तुझे जानबूझकर मेरे प्राण संकट में कैसे डाल सकती हूँ? कैसे डालूं? और आप लोग चुप क्यों हैं? मेरी भांति क्या आप कान्हा को अपना पुत्र नहीं मानते? क्या आप लोग कान्हा से प्रेम नहीं करते? तो फिर आप लोग शांत क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप लोग कान्हा को कैसे मिल सकते हैं? कुछ बोलिए, बोलिए कुछ। देख रहे हो भाइयों, ये है हमारे ग्राम प्रमुख की धर्मपत्नी नंदरानी। इस ग्राम प्रमुख की धर्मपत्नी, जो ग्राम प्रमुख कहता है कि पूरा का पूरा गोकुल उसका परिवार है। अब देख लो भाइयों, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। देख लो, अपने पुत्र कृष्णा के लिए पूरे गोकुल का नाश करने पे तुली है ये नंदरानी। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक छोटे से बालक को मृत्यु के मुख में डाल रहे हो। तुम सब मिलके उस असुर का सामना करो, तो असुर क्या, बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो सकती है। और तुम हो कि एक बालक को अपना कवच बना रहे हो। अरे गांव वालों, तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं रहा? यदि साहस और एकता है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुम हो कौन जो बीच में बोले जा रही हो? अरे कौन है ये? भानुपति, बड़ों का आदर करना तो तुम्हें आता ही नहीं है। ये बूढ़ी काकी हमारी अतिथि है। कम से कम इनसे सम्मान पूर्वक तो बात कर लो। ये जो भी कह रही है सत्य तो कह रही है, इसमें असत्य क्या है? मैं इस गांव की नहीं हूँ, किंतु इस बालक पे अत्याचार होते नहीं देख सकती। और समस्या का सामना करने से समस्या समाप्त होती है। यदि तुम कान्हा को उन असुरों के पास भेज भी दो, तो क्या विश्वास कि वो असुर दोबारा किसी बालक की मांग नहीं करेंगे? सोचो, तब तुम सब क्या करोगे?